बहुत समय से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। इसके बहुत सारे कारण हैं। मैंने कहीं सुना था 2 पंक्तियाँ कि आज की स्याही से मैं बात लिखूं वही, हाथ मेरा चले अपने आप लिखे कोई। ये पंक्तियाँ किसकी हैं मैं नहीं जानता, मैंने सुनी थी, लेकिन इनका अर्थ मुझे लगता है जो मैं कहना चाहता हूँ उसको प्रकट करता है कि आज की स्याही से मैं बात लिखूं वही। स्याही तो मेरी आज की है, जीवन तो मेरा आज का है, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं वो मेरी नहीं है, वो मुझसे पहले बहुत सारे लोगों ने कही है। हाथ मेरा चले अपने आप लिखे कोई, यानी जब मैं YouTube वीडियो बनाता हूं तो बनाने वाला तो एक तरह से मैं ही होता हूं, लेकिन हाथ मेरा चले अपने आप लिखे कोई, वहां बोलने वाला मैं नहीं होता। वो बोलने की प्रेरणा कहीं और से आती है, वो मेरे बस में नहीं है। तो अगर मैं चाहूँ भी कि कल से बहुत सारी वीडियोस बनाना शुरू कर दूँ, वो मेरे बस की बात नहीं है, मेरे हाथ में वो नहीं है, कहीं और से वो प्रेरणा आती है। मैंने आज तक कभी किसी अपने अनुभव या मेरे साथ क्या घटा उसके बारे में नहीं कहा, क्योंकि मैं अपनी बात को बहुत साइंटिफिकली, बहुत लॉजिकली रखना चाहता हूँ। लेकिन शायद ये पहली वीडियो है, इसमें मैं आपको एक झांकी, एक ग्लिम्स दिखा सकता हूँ कि क्या घटता है और कैसे वो वीडियो की प्रेरणा आती है जो मैं बनाता हूँ। अगर वो सालों साल तक वीडियो की प्रेरणा नहीं आएगी मुझको, तो मैं आज के बाद कुछ भी नहीं बनाऊँगा, और वो रोज़ होगा तो मैं रोज़ बनाऊँगा। बात मेरे हाथ में नहीं है, कुछ मेरे साथ घटता है तो मैं वीडियो बना पाता हूँ। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझिए कि क्या घटता है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और हो सकता है मेरे ये कहने के बाद बहुत सारे लोग मुझे पागल समझे। लेकिन देखिए, आप जहाँ भी हैं, आपके पास हो सकता है बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हों, कॉपी, पेन, पेंसिल। आप बेड पे हो सकते हैं, दीवार आपके कमरे की है, छत पे हो सकता है पंखा हो या एसी लगा हुआ हो। तो ये सब चीज़ों की अलग अलग श्रेणियाँ हैं। पेन एक कैटेगरी है, एक श्रेणी है, कॉपी एक श्रेणी है, लैपटॉप एक श्रेणी है, जिससे आप कुछ समझते हैं कि दीवार ये होती है, पेन ये होता है, कॉपी ये होती है। लेकिन कुछ क्षणों में, और ये कहना भी गलत होगा, जो भी मैं इस अनुभव के बारे में बता रहा हूँ वो गलत होगा, क्योंकि ये अनुभव भी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा घटता है जब ये सारी श्रेणियाँ, मैं, कॉपी, पेन, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, दीवार, पेड़, नदियाँ, ये सब श्रेणियाँ टूट जाती हैं। ये सब श्रेणियाँ खत्म हो जाती हैं, एक हो जाती हैं। इन श्रेणियों में कोई भेद नहीं रहता, और तब वहाँ जो होता है वो होता है प्रेम। तब वहाँ जो होता है वो होती है सुंदरता। ये वीडियो का टाइटल मैंने रखा है कि मैं कौन हूँ। इससे पहले कि मैं इस पर जाऊँ कि मैं कौन हूँ, मैं एक सपने के बारे में बताना चाहता हूँ। मुझे सपने नहीं आते या बहुत कम आते हैं, लेकिन एक सपना जो पिछले 4 साल से बार बार मुझे आ रहा है, वो ये है कि एक पेड़ है बरगद का, जिसकी जड़ें बहुत गहरी जा रही हैं, और जिसकी शाखाएं, जिसकी पत्तियां ऊपर आसमान तक इतनी ऊंची जा रही हैं कि नहीं पता कहाँ तक जा रही हैं। और उस पेड़ की छांव में कृष्ण खेल रहे हैं, कृष्ण मूर्ति खेल रहे हैं, गौतम बुद्ध खेल रहे हैं, ओशो खेल रहे हैं। और इस सपने का अर्थ क्या है मैं बहुत समय तक समझ नहीं पाया था, लेकिन फिर मैंने पढ़ना और अध्ययन करना शुरू किया कि क्या ये पेड़ है, क्या इस पे किसी तरह के पेड़ के बारे में किसी मनोवैज्ञानिक ने, किसी दार्शनिक ने कुछ कहा है। तो कार्ल यूंग एक मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने जो बात कही थी वो ये कही थी कि कोई भी पेड़ स्वर्ग तक जब तक नहीं जा सकता जब तक उसकी जड़ें नर्क तक ना जाती हों।
ये अपने आप में बहुत गहरी बात है। आपका जीवन, आपके जीवन के फूल, आपके जीवन की पत्तियां, आपके जीवन की शाखाएं तब तक स्वर्ग तक नहीं जा सकती जब तक आपके जीवन की जड़ें नर्क तक ना जाती हों। यानी स्वर्ग तक का रास्ता, या जिसको मोक्ष कहें, आप कुछ भी कह लें, एक अच्छी जगह, स्वर्ग, मोक्ष, एनलाइटनमेंट, उसका रास्ता नर्क से होते हुए जाता है। वो पेड़ जिसकी जड़ें नर्क में नहीं है, वो पेड़ ऊपर स्वर्ग तक नहीं जा सकता। और फिर मुझे इस पेड़ की छांव में महान लोग, मुझसे बहुत महान लोग खिलते हुए दिखे। इसका अर्थ इस तरह से तो मुझे कहीं नहीं मिला कि किसी ने ऐसा ही कोई सपना देखा हो या ऐसा किसी के बारे में, किसी सपने के बारे में बात की हो। लेकिन इसका अर्थ मैं इस तरह से समझता हूँ कि जीवन जिसकी जड़ें नर्क तक जाती हैं और जिसकी शाखाएं स्वर्ग तक जाती हैं, उस पेड़ की छांव में ही महान लोग होते हैं। उस पेड़ की छांव में ही महान लोग कर्म करते हैं। वही महान लोगों की, संतों की कर्म भूमि है। जिस पेड़ की शाखाएं स्वर्ग तक जाएं, जिस पेड़ की जड़ें नर्क तक जाएं, उसी पेड़ की छाया में महान लोग हो सकते हैं। इस तरह से मैं अपने सपने को देखता हूं। मैं कौन हूं, ये वीडियो का मैंने टाइटल रखा है। अब ये वीडियो और वीडियो की तरह नहीं है। और वीडियोस में मैं पहले प्रिपरेशन करता था, यानी कि तैयार करता था मुझे क्या कहना है, कुछ बिंदु होते थे उन पर बोलता था। लेकिन नहीं, एक रात बस कलम उठाई और लिखना शुरू किया, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। तो मैं नहीं जानता कि आप क्या समझने वाले हैं मैं जो कहने वाला हूं उससे। लेकिन मैंने कुछ लिखा कि मैं कौन हूं, वो मैं आपसे बांटना चाहता हूं। मैं कोई संत नहीं हूं। संतों की औपचारिकता, संतों की फॉर्मेलिटी मुझे नहीं आती। मैं कोई गुंडा भी नहीं हूं, लेकिन गुंडागर्दी मुझे आती है, बदमाशी मुझे आती है, गाली देना मुझे आता है। गाली मैं देता नहीं, बदमाशी मैं करता नहीं। और संतों की औपचारिकता मुझे आती नहीं। मैं नॉर्थ में हूं, नॉर्थ पोल के, यानी मैं उत्तर में हूं, उत्तरी ध्रुव के। मैं वो तारा हूं जो मर चुका है, लेकिन जिसकी रोशनी अभी तक तुम तक पहुंच रही है। यानी कि आप जब आसमान में तारे देखते हैं ना, तो वैज्ञानिकों का कहना है कि वो जो तारा है वो अब वहां है नहीं, लेकिन उसकी रोशनी को तुम तक आने में इतना समय लग गया कि तुम देखते हो वो तारा वहां है। इस तरह से मैंने कुछ लिखने की कोशिश की, बिना कुछ सोचे समझे। मुझे नहीं पता ये आपको सेंस भी बनाएगी कि बात कि नहीं। आपको हो सकता है लगे कि ये क्या पागलपन है, मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन यही मैं हूं। शायद मैं वो तारा हूं जो मर चुका है, लेकिन जिसकी रोशनी फिर भी आप तक पहुंचती है। मैं बिन बुलाया मेहमान हूं। मैं भक्त की आंखों में आया हुआ एक आंसू हूं। मैं वो इंसान हूं जिसके पास हमेशा आपको सुनाने के लिए कोई बुरी खबर होती है। मैं एक बुरे व्यक्ति का, एक धूर्त व्यक्ति का दिन में देखा गया सपना हूं। किसी ने कभी मुझसे पूछा था कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक क्या है, तो मेरा उनको ये जवाब था कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक है एक बुरे इंसान का दिन में देखे गया सपना, एक बुरे इंसान की फैंटेसी, एक डे ड्रीम विकेड इंसान का। हम सब लगभग पूरे दिन सपने देखते रहते हैं। सोने के बाद तो हमें सपने आते ही हैं, लेकिन दिन में भी हम कुछ ना कुछ फैंटेसी, किसी ना किसी सोच में, किसी ना किसी सपने में रहते हैं। और इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है वो है एक बुरे आदमी के द्वारा दिन में देखा गया सपना, क्योंकि उसी सपने पर वो
काम करता है और बुराई को इस दुनिया में लाता है। तो मैं अपने को कोई संत नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि मैं बुरे आदमी का दिन में देखा गया एक सपना हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं संत की एक मुस्कान हूँ। संतों के चेहरे पर आप गौतम बुद्ध की मूर्ति देख लीजिए, आप श्री राम का चित्र देख लीजिए, आप कृष्ण मूर्ति का चित्र देख लीजिए, उनमें एक अजीब सी मुस्कान है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनके जितना बराबर हूँ, शायद मैं उनके पैरों की धूल की बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक संत की धीमी मुस्कान हूँ। मैं डिनायल हूँ एक नशेड़ी का। डिनायल का क्या अर्थ हुआ? जब कोई नशा करता है और नशे की गिरफ्त में होता है, तब वो मानता ही नहीं है कि वो नशे की गिरफ्त में है। अगर एक नशा करने वाला ये मान जाए कि हाँ वो नशेड़ी बन चुका है, तब उसका इलाज हो भी सके, लेकिन नशेड़ी हमेशा टालता रहता है, डिनायल में रहता है, मना करता रहता है कि नहीं मैं तो नशे में नहीं हूँ, नहीं मैं तो नशा करता ही नहीं हूँ, नहीं नशा मेरे जीवन की एक समस्या नहीं है। और ये डिनायल ही एक नशेड़ी को लेकर के डूबता है। तो मैं एक डिनायल हूँ एक नशेड़ी का, जो उसका जीवन बर्बाद कर देगा। मैं ऑप्रेसर हूँ। ऑप्रेसर मतलब दबाने वाला, ऑप्रेसर मतलब काबू करने वाला। जैसे जो लोग कम्युनिस्ट हैं उनके लिए जो अमीर है वो ऑप्रेसर है, जो लोग फेमिनिस्ट हैं उनके लिए जो मर्द है वो ऑप्रेसर है, जो लोग इस दुनिया को कास्ट की नज़रों से देखते हैं उनके लिए ब्राह्मण एक ऑप्रेसर है। तो मैं खुल के कह रहा हूँ कि मैं तो देखो एक ऑप्रेसर हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं ऑप्रेस्ड भी हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं वो भी हूँ जिसको दबाया गया है। मैं एक अजनबी हूँ। अजनबी यानी मैं जहाँ भी रहा, जिस भी यूनिवर्सिटी में रहा, जिस भी परिवार में रहा, वहाँ मैंने अपने आप को एक अजनबी पाया। मैं वो पागल हूँ जिसके पास हमेशा एक अजीब सा विचार, एक अजीब सा आइडिया होता है। जहाँ भी आज तक मैंने अपने को देखा ना, इस बात का ये मतलब है कि जहाँ भी आज तक मैंने अपने को देखा, वहाँ मैंने यही पाया कि सबसे अगर कोई अजीब बात कहने को थी वो मेरे पास थी। अगली लाइन है कि मैं कोई नहीं हूँ और कोई नहीं होना बहुत अच्छा है। मेरे पास कोई सवाल नहीं है, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन हाँ एक बात का मुझे पता है कि मैं असली हूँ, मैं कोई मुखौटा नहीं हूँ। बहुत सारे लोग बस एक मुखौटा पहन के रखते हैं, जिस परिस्थिति में वो होते हैं उससे उन्हें जो चाहिए वो मिल जाए, इसलिए वो एक मुखौटा पहन के रखते हैं। मैं कोई मुखौटा नहीं हूँ। मुझे एक बात का पता है कि मैं असली हूँ, मैं सत्य हूँ। मैं अब इस संस्कृति की कठपुतली नहीं रहा। किसी हिंदू से पूछो वो हिंदू क्यों है, हिंदू होना क्या है, बोलेगा जी हिंदू होना सबसे अच्छा है। किसी मुसलमान से पूछो वो अपने धर्म को ऊपर रखेगा, किसी ईसाई से पूछो वो अपने धर्म को ऊपर रखेगा, लेकिन पूछो क्यों जरा, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। हर कोई अपनी संस्कृति, अपने धर्म को ऊपर रखता है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अपने धर्म की कठपुतलियां हैं। मैं यहाँ पर बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रियल हूँ, मैं अपने संस्कृति की कठपुतली नहीं हूँ। ये सब मेरे जवाब तब लिखे गए जब इनके बारे में कुछ भी सोचा या समझा मैंने नहीं था। देने को और भी जवाब होते हैं कि तुम ब्रह्म हो, तुम अजर अमर हो, तुम आत्मा हो, तत्वमसि, अहम ब्रह्मस्मि। लेकिन ये सब जवाब कोई भी दे सकता है। कोई बेवकूफ से बेवकूफ भी 2 किताबें पढ़कर दे सकता है। मैं भी आपको
ये कह सकता था कि मैं ये हूँ, लेकिन मेरे दिल से जो वक्तव्य निकला वो मैंने आपके सामने रखा, और कोशिश करूँगा कि अब लगातार आने वाले महीनों में मेरी वीडियोस आप तक लगातार आती रहें। लेकिन फिर ये मेरे हाथ में नहीं है। ये कुछ क्षण होते हैं और उन क्षणों के बाद एक प्रेरणा होती है कुछ कहने की, वरना मौन मुझे बहुत प्यारा है। नमस्कार।